नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज सांडील है और आप देखना शुरू कर दिए मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ नेपोटिज्म वेस्ट बॉलीवुड एंड सुशांत सिंह राजपूत केस एंड बिहार पुलिस एंड मुंबई पुलिस कंट्रोवर्सी। सबसे पहले दोस्त मैं नेपोटिज्म के बारे में बात करना चाहूँगा। नेपोटिज्म होता क्या है? नेपोटिज्म, इसको अगर इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो नेपोटिज्म दैट मीन्स राजतंत्र। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नेता का बेटा ही नेता बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। वहाँ पे टैलेंटेड की कोई कदर नहीं होती है। अगर आपके पास टैलेंट भी, वो इंडस्ट्री को आप छोड़ देना चाहेंगे। लाइक बॉलीवुड में हम आपको बताते हैं। आज जो कंट्रोवर्सी चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत आपको एक छोटे से एक सीरियल से उभर के MS धोनी जैसी फिल्म की है, वो 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली पिक्चर दी है। और छोटे शहर से आप बड़े शहर में जाते हैं और इतना ज़्यादा पब्लिसिटी आपकी होती है, तो फैमिली बैकग्राउंड से हैं, उसको मौका नहीं मिलता है, तो आपको प्रेशराइज किया जाता है कि अभी इंडस्ट्री छोड़ दें या यहाँ से चले जाए या कुछ कर ले। तो ठीक नेपोटिज्म ही कर लाइक देख लीजिए आप। वरुण धवन का पिताजी डायरेक्टर है, उनको मौका मिलता है। डेविड धवन, करण जौहर का पिताजी यश जौहर एंड ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, श्रीदेवी की बेटी, और भी बहुत सारे हैं। Recently, Shweta, as in Shweta Bachchan Nanda, was with me at this wedding we were at. And I said, hey, the best lighting is on this mandap. So we waited for the bride and groom to leave because I really thought the lighting was best there. And we took the photograph and she posed beautiful. She looked lovely, put out that image, and she called me the next morning and she says, you know, I've posed many times with my father and my brother and my family and they write all lovely things. I posed with you and I've got trolled and they said, nepotism ka bhandar and iske saath kyun hai, you know. And she's like, I've been cursed on social media because I posed with you. So I'm like, I've grown to realize that now I used to first get upset. Then I went through a phase of indifference, which was also kind of like, you know, subtle sense of defense. And now I'm into amazing stage of amusement. If I put up Dhadak's posters, which has Ishan and Janvi, I'll get like abuses about like, you could have launched this person, that person, why have you launched? I mean like, hello. Like, you know, I've not taken one whole like, you know, theka of introducing new talent in the industry. When did I become that person? मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, I can do what the I want. तो नेपोटिज्म में मैं एक नेपोटिज्म ऐसा नहीं है दोस्तों। अच्छे टारगेट लाइक महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट को आप देख सकते हैं। आलिया भट्ट को एक इंटरव्यू में बस पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो Who is the president of India? Manmohan Singh. What? The president of India? Pranab Mukherjee. Sorry. Prithviraj Chauhan. Sorry. I think I should win this thing on this behalf. He said Pranab president. Sorry. 11. They both start from. देख सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं गोविंदा जी। आज के इंडस्ट्री में गोविंदा जी बॉलीवुड में कहीं दिखते नहीं है, कहीं आते हैं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट रूप से अपने करियर की शुरुआत की थी और अच्छे करियर के साथ स्टार्ट की थी। बट अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं होने के कारण, सपोर्टिव नहीं होने के कारण अब लगते हैं कि गोविंदा जी बॉलीवुड से पूरे गायब ही हो गया है। आप देख सकते हैं गोविंदा ने एक सलमान खान के बारे में टिप्पणी की थी, आप देख सकते हैं, एक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो कैसे ये बॉलीवुड चलता है उसके बारे में आप देख सकते हैं। गोविंदा जी ने क्लिप्स की थी इसके बारे में। उस टाइम पे मैं जुड़वा कर रहा था और किसी दिन सलमान ने मुझे फ़ोन लगाया 2-3 बजे और कहे कि चिंचू भैया आप कितनी हिट दोगे यार। बोला कि क्या हो गया? बोला नहीं, वो पिक्चर आप कर रहे हो जुड़वा, वो आप बंद कर दीजिए, वो मुझे दे दीजिए और डायरेक्टर भी आपको मुझे देना पड़ेगा और वो प्रोड्यूसर भी मैंने आप ही का ले लिया, साजिद नेरेड वाला। तो वो चलती फिल्म वहाँ पर ठहरा दी गई, रोक दी गई, बंद कर दी गई और वो सलमान के दे दी गई। तो दोस्तों इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है बॉलीवुड में। इस तरह से दूसरे को दबाया जाता है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको दबाया जाता है, बिकॉज आप एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, छोटे शहर से आते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सेम यही हुआ है। वो एक छोटे शहर से आए हैं और वो इतनी जल्दी
बड़े स्टार बन गए हैं, इतनी जल्दी पब्लिसिटी उनकी होने लगी, इतनी जल्दी लोग उसको एक मंच मिलने लगा है, उनको एक स्टेज मिलने लगा है इतनी जल्दी, तो उससे बॉलीवुड में प्रॉब्लम होती है नेपोटिज्म के रखवालों को। छोटी सीरियल से काम करते हुए MS धोनी और छिछोरे जैसे इतनी ब्लॉकबस्टर पिक्चर देने के बाद इस तरह की घटना होती है तो समझ सकते हैं। मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत केस, मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस कंट्रोवर्सी के बारे में। जब 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, तो पूरा बॉलीवुड में उनके जितने फैंस हैं, फैंस को बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा और पूरा बॉलीवुड में मातम सा छा गया। समझ सकते हैं इतनी बड़ी पिक्चर देने के बावजूद कोई आदमी जो काय पोछे 2014 में पिक्चर किए हैं, उसके बाद से सुदेशी रोमांस 2014 में पिक्चर दिए हैं, उसके बाद से आपको MS धोनी 2016 में दिए हैं, उसके बाद से दिल बेचारा में काम कर रहे हैं, PK जैसे फिल्म में काम किए हैं, वो सुसाइड कैसे कर सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। जब मुंबई पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया तो मुंबई पुलिस ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है जिस पे सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड किया है, इसका कोई मतलब करेक्ट एविडेंस नहीं निकल के आ रहा है, कोई करेक्ट एविडेंस निकल के नहीं आ रहा, ये एक सुसाइड है, इसको सुसाइड के तौर पे उसको बताया। और इसमें उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था जिस तरह से करना चाहिए था, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किया गया था। और जब उनके फैंस वगैरह सब, जब वो ट्विटर वगैरह सब पे ट्रेंडिंग करवाना स्टार्ट कर दिए कि एक सुसाइड नहीं, एक जानबूझ के किया गया एक हत्या है, तो जानबूझ के किया गया एक हत्या है, तो तब जाके मुंबई पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की है। अब उसमें दोस्तों बहुत सारी कमियां निकली है, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CCTV फुटेज, ये सब चेक करने के बावजूद उसमें कमियां निकली। उसके सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को चेक नहीं किया गया था, ये सब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से नहीं हुआ था। जब मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्णा कुमार सिंह खुश नहीं थे, तो उन्होंने बिहार में पटना में उन्होंने FIR दर्ज करवाया और FIR में उन्होंने ये बताया कि 15 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत से रिया चक्रवर्ती ने फ्रॉड की है। जब उनका बैलेंस जब उनका अकाउंट चेक किया गया, उनका अकाउंट डिटेल आप देख सकते हैं, तो चेक किया गया तो बहुत सारा उसमें कमी निकली और एक बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी निकली जिसे रिया चक्रवर्ती के फादर के नाम से निकला है कि फ्लैट ली वाली है जिसका EMI सुशांत सिंह राजपूत ही भर रहे थे। तो जो ये पता चला, तो जब इस तरह की बात हुई तो बिहार पुलिस की एक 4 सदस्यीय टीम ने मुंबई की रवाना किया। इसके बावजूद मुंबई के बांद्रा सिटी SP एंड वहाँ के DIG से बात करने के बावजूद कि हम वहाँ पे आते हैं, आप मेरा सहयोग कीजिए, और उनको एक लीगल नोटिस देने के बाद वहाँ पे गया। क्योंकि आपको ये होता है कि अगर मान चलिए कोई भी घटना अगर दूसरे जगह होती है, जैसे लाइक दिल्ली में होती है कोई घटना और वो आदमी मान के चलिए दूसरे जगह का है, तो वो घटना के हिसाब से ही पुलिस FIR दर्ज करती है। बट होम मिनिस्टर के अनुसार, गृह मंत्री के अनुसार, अगर कहीं भी हैं आप, ठीक, कहीं भी हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं या जा नहीं सकते हैं या उस जाने की स्थिति में आप नहीं हैं, तो आप कहीं भी FIR कर सकते हैं, ठीक है। और वो रीजनल पुलिस स्टेशन को उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट यहाँ पे केस ये था कि यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के पिताश्री कृष्णा कुमार सिंह को मुंबई पुलिस पे ट्रस्ट ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बिहार में FIR करवाया। तो जब बिहार पुलिस ने एक लीगल नोटिस मुंबई पुलिस को भेजा था, इसमें गुप्तेश्वर पांडे जी ने बोला है, आप देख सकते हैं। सवाल सर आपसे यही है, आप कह रहे हैं कि आपको प्रोब करना अलाउ नहीं कर रही है मुंबई की पुलिस, क्यों कह रहे हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो कह रही है कि वो आपके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल बात है, मैं बहुत सिंपल ढंग से बात करता हूँ, बहुत सिंपल ढंग से अपनी बात रखता हूँ।
आप बताइए ये कब की घटना है? जून कब था? 14 जून कब था? कितने दिन हुए? तो आपने एडीआर कर लिया, मतलब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट आपने कर ली, उसको हम लोग अपने यहाँ यूडी केस कहते हैं, अप्राकृतिक मृत्यु का कांड आपने दर्ज कर लिया, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं आप। इतने दिन हो गए और आपने किया क्या है? हमारे यहाँ तो प्रोसेस है कि यूडी केस भी अगर हुआ, हम जांच करते हैं और जांच में हमारे पास साक्ष्य आते हैं तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में बदल देते हैं, एफआईआर प्राथमिकी में बदल देते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको हम पकड़ते हैं, धरते हैं, पूछताछ करते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं और फिर उसको चार्जशीट करते हैं। ऐसे होता है। तो मुंबई पुलिस ने जो एडीआर दर्ज किया उसका नतीजा ही नहीं कुछ आया, और आप ये करें कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये तो एक्यूज की भाषा है। ये तो वो रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में यही बात वो कह रही हैं कि बिहार पुलिस ने केस क्यों दर्ज किया, बिहार पुलिस क्यों जांच करेगी, बिहार पुलिस को एफआईआर भेज दीजिए, बोलिए भेज दे, वो मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, हमारे मामले का जांच बिहार पुलिस नहीं करेगी। हाँ, तो बिहार पुलिस जब वहाँ पे 4 टीम सदस्य की टीम गई है तो वहाँ उनको एक छोटे शहर से आके, पटना पुलिस से आके मुंबई इतनी बड़े शहर में आप कैसे चेक कर सकते हैं? ये भी एक एलिगेशन ही होता है, चेक कर सकते हैं। उससे मुंबई पुलिस की बदनामी ना हो जाए। अगर ऐसा कोई एविडेंस निकल जाए जिससे प्रॉपर से मुंबई पुलिस चेक नहीं कर पाई है तो इससे क्या होगा? मुंबई पुलिस की बदनामी होगी और उससे वहाँ की सरकार की भी बदनामी होगी कि प्रॉपर वहाँ पे चेक नहीं करवाया गया या उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक पॉलिटिक्स खेला जाता है, एक राजनीतिक बात हो गई थी सुशांत सिंह राजपूत में। धीरे धीरे देख रहे हैं एक राजनीतिक रूप ले रही है। तो जब 4 सदस्य बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम अगर मुंबई गई थी, जांच करने के लिए गई, तो उनको जबरन पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर इनको जबरदस्ती हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। इसके बावजूद जब वहाँ के डीआईजी, बांदा डीआईजी जब उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपको शेयर करेंगे, तो फिर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब गुप्तेश्वर पांडे जी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जब राजदीप सरदेसाई से वो बात किए थे तो वो बताए थे कि मेरे साथ हम लोगों को ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर किया गया है, ना सीसीटीवी फुटेज दिया गया है, ना एलिगेशन जितना भी 30 आदमी से पूछताछ हुआ था 30 आदमी से पूछताछ हुआ था, उसका भी रिपोर्ट नहीं दिया गया। उसका जितना भी फ्रेंड है जो नियर है या रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट कुछ भी बिहार पुलिस के साथ शेयर नहीं किया गया दोस्तों। तो इसलिए बिहार पुलिस दोबारा से एक CTSP विनय तिवारी को दोबारा भेजा गया और विनय तिवारी मुंबई एयरपोर्ट जाने के बाद ही उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया। अब देख सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं बहुत दुखद है। अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी जो पैदा हो रही है, एक स्टेट पुलिस को आप जबरदस्ती क्वारंटाइन, एक IPS अधिकारी को आप जबरदस्ती क्वारंटाइन कर रहे हैं, जबरदस्ती उसकी मदद करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन में उनका हेल्प करने के बजाय आप उसको हाउस अरेस्ट में रख रहे हैं और उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी राजनीति खेला जा रहा है कि आप समझ सकते हैं। तो समझ सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम होती है जब उनके फैंस वगैरह जब ट्विटर पर ट्रेंडिंग करवाने लगे कि ये अब लग रहा है कि ऐसा कि बिहार पुलिस को जब जांच करने नहीं दी जा रही थी, तब अंतिम में नीतीश कुमार जी ने वहाँ के पब्लिक और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी स्वयं लिखित आवेदन बिहार सरकार को दी है और बोली कि ये अब CBI को केस सौंपा जाए। तो अब जो ये केस CBI के अंडर में आ गई है। कृष्णा कुमार सिंह जी ने एक लिखित आवेदन बिहार पुलिस को दी है और एक मुंबई पुलिस को दी है, एक बिहार सरकार को दी है। एक लिखित आवेदन में उन्होंने कहा कि ये केस अब CBI को दिया जाए, वही बड़ी प्रॉपर तरीके से जांच कर पाएगी और वही सही रहेगा उसके लिए। तो दोस्तों अब ये केस CBI के पास चली गई है। अब इसका क्या रिजल्ट आता है, CBI पूरी तरह से इंक्वायरी कर रही है। माननीय होम मिनिस्टर भी अमित शाह जी भी इसका अप्रूवल दे दिए हैं। देखिए दोस्तों एक और प्रॉब्लम हो गया कि CBI जांच जैसे अप्रूव हुआ है तो वहाँ की सरकार, गवर्नमेंट जो है उद्धव ठाकरे, वो CBI का विरोध कर रही है। वो कह रही है कि हम CBI जांच होने नहीं देंगे और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चला गया है।
सीबीआई की जांच को रोकने के लिए। तो इस तरह से पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन प्रॉपर अभी सीबीआई जांच हो रही है और अभी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आना बाकी है। तो देखिए अब सीबीआई कोर्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। और आई होप कि अगर कुछ इस तरह की घटना हो जो उनको डिप्रेशन में डाला है और कोई इस तरह की बातें निकल के आई हो तो उस पर सख्त कार्रवाई करें, यही हमारी आशा है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ गया हूँ और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरा @surajsandil99 एंड इंस्टाग्राम आईडी है @surajsandil99। आप जाके फॉलो कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।